हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 10वां सिकंद और 42वां अध्याय 42वां। कुब्जा पर कृपा, धनुष भंग और कंस का क्रोध। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, वहां से निकलकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अपनी ग्वाल मंडली के साथ राजपथ पर निकल आए। वहां उन्होंने एक सुंदर कुबड़ी युवती को महल की ओर जाते देखा। कृष्ण ने उससे पूछा कि सच बताइए कि वह कौन है। कृष्ण ने उससे पूछा कि सच बताइए कि वह कौन है। इस पर उस युवती ने सच बताया कि वह महाराज कंस की दासी कुब्जा है। वह उन्हें अंगराग लगाने का कार्य करती है। इस बात से कि उस युवती ने उसे सच बताया, श्री कृष्ण अति प्रसन्न हुए। उन्होंने उस युवती से कहा कि यह अंगराग क्या वह उन्हें भी लगा सकती है? क्या यह अंगराग क्या उन्हें भी लगा सकती है? कुब्जा ने कहा, आप दोनों रंग रूप से अति सुंदर हैं। मेरा लगाया गया यह सुगंधित अंगराग आपके सौंदर्य को और भी बढ़ा देगा। आपको अंगराग लगाकर मुझे बड़ा हर्ष होगा। श्री कृष्ण ने कहा, यदि ऐसा है तो तुम अंगराग हमें लगाओ, बदले में हम तुम्हें भी अद्भुत सुंदरता प्रदान करेंगे। कुब्जा ने प्रसन्न होकर पीले रंग का अंगराग भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर लगाया और लाल रंग का अंगराग बलराम जी के शरीर पर लगाया। उससे उनकी सुंदरता और भी अधिक बढ़ गई। तब श्री कृष्ण ने कुब्जा के दोनों पैरों के पंजे अपने पैरों से दबाकर अपना एक हाथ उसकी टोड़ी पर लगाकर उसे ऊपर की ओर उठा दिया। पलक झपते ही कुब्जा का टेढ़ा झुका हुआ शरीर सीधा हो गया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। और वह एक अति सुंदर युवती के रूप में बदल गई। जब तक कंस की सेवा करती थी तब तक टेढ़ी थी। हाँ, और कंस की सेवा करने वाला टेढ़ा ही होता है, सीधा कैसे हो सकता है? और यहाँ पे है टेढ़ा, भगवान कृष्ण है टेढ़े, लेकिन उनके सब काम सीधे हैं। खुद टेढ़ा, उसकी बाकी समझो देखने वाले भी बांका, खड़ा भी रहता है तो बांका, काम सब सीधे, दिखने वहां नजर भी टेढ़ी, जबरदस्त। और टेढ़ा और कृष्ण जुड़ गए हैं। टेढ़ा ऐसे समझो एक नाम कृष्ण का टेढ़ा रख दो तो भी चलेगा, लेकिन काम सब सीधे। क्या? तेरी रे नजर, टेढ़ी रे नजरिया, तेरी टेढ़ी नजरिया, ये भी हो जाए। लेकिन एक गजब की बात है, कंस ऐसे सीधा है, दिखने का सीधा है। बस ये बीच में मैंने आपको कहा था, जेटला मोटा चांदला એટલા મોટા પાપ, આપણા ગુજરાતીમાં કહેવત છે। दिखाने, हाँ नहीं गुजराती नहीं हूँ, गुजरातियों से मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ तो मैं उनकी ज्यादा जानता हूँ। हाँ, अटैचमेंट अच्छा। हाँ, मैं वैसे सिंधी हूँ। और ये हिंदी तो क्या, वो गुरु ग्रंथ साहब की मेहर से हिंदी शुद्ध आती है, और फिर भी कई बार तो उच्चारण करने में दिक्कत हो जाती है। अब अंग्रेजों को सिंधी बोलो तो उसको सिंधी नहीं आएगी, कोई सुन। हाँ, वो सही बात। हाँ हाँ हाँ, नहीं कोई बात क्या हो जाती है कि वो समझो कहावत जिसमें जेल बनी है ना, उसमें वो बजा देती है। हाँ, वो उसी में फिट होती है, दूसरे में नहीं। अब जैसे हमारे सिंधी में क्या है, भाई ता चरया असा चरया चढ़ी वेंदा से। अब इसको हिंदी में बदलने जाओ ना, उसका अर्थ पूरा बदल जाएगा। बोले आप पागल हम पागल तो गल को पा लेंगे, लेकिन वो अर्थ बदल गया, वो वाली बात नहीं है। हाँ, उसको आप उसका हिंदी करने जाओ, इंग्लिश करने जाओ तो टोटली अर्थ ही का अनर्थ हो जाएगा। हाँ हाँ, वो सही बात है, बराबर है। लेकिन एज इट इज उसको कभी नहीं समझाया जाता, कभी नहीं समझाएगा, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता।
क्योंकि भाषा बदल जाएगी तो अर्थ काफी सारे बदल जाएंगे। हाँ, ये नहीं वो तो सही बात है, लेकिन क्या चल रहा था? हाँ, टेढ़ी कुब्जा भगवान के चरणों में। अच्छा, भगवान के चरणों में आई भगवान। अच्छा, भगवान ने खाली इतना ही पूछा, तू मेरे लिए कर सकती है? हर संत पूछता है, तू भगवान तरफ चल सकता है? अगर चले चलो ना, तो कितना भी टेढ़ापन हो, कितना भी जीवन टेढ़ा हो, सीधा हो जाता है। लेकिन शर्त एक, जैसे गुरु कहे, जैसे वचन कहे गुरु, और जैसे ग्रंथ कहे, जैसे माँ बाप कहे, जैसे सत्य कार्य में चलना हो। आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। जैसे परमात्मा तरफ चलना हो वैसे सीधे हो जाए, टेढ़े मेढ़े नहीं, दिखावे के भगत नहीं। दिखावे का सुदामा, अंदर सब गलत चलता। आजकल ये बहुत कुछ है। काफी बार मैंने आपको कहा, बाहर लिखा होगा सुदामा कुटिया, अंदर तो दारू बारू चलता होगा। अरे सुदामा और कुटिया में ये दारू कहां से? तेरी ये कुटिया में दारू आ गया भाई? लिखा दे रावण नगर तो भी ठीक है। हाँ, सच बात। हकीकत क्या है? आज के जमाने में अगर कोई मुझे पूछो ना कि भाई सबसे बड़ा पाप क्या है? कपट, दिखाने के भगत, अंदर के ठगत। ऐसे पहले नहीं था। पहले गंदे लोग थे तो हाँ, वो तो बदल जाता नहीं, लेकिन सबका नहीं बदलता। सबका बदलता होता तो कृष्ण दुर्योधन को क्यों नहीं सुधारता? अच्छा, सबका अच्छा खुदा। हम तो कृष्ण के बच्चे के भी बच्चे नहीं है भाई। कृष्ण की हम धूल में सो जाए ना, कृष्ण कहाँ? कृष्ण भगवान, उनका गटर भी हमसे अच्छा होगा। कृष्ण जो मैल निकालता होगा ना शरीर से, वो भी हमसे ज्ञानी होगी। अब कृष्ण जैसा भगवान खुद खुदा दुर्योधन को नहीं सुधार पाता हो, इसका मतलब क्या है? अच्छा, इसको थोड़ा बदल देना, ये मेरी दृष्टि है, या संतों से मैंने सुना है। कृष्ण बदल नहीं पाया ऐसा नहीं, दुर्योधन खुद को बदल नहीं पाया। कृष्ण तो बदल सकता है। भगवान कृष्ण हर इंसान को, गधे को भी इंसान बना सकते हैं, लेकिन गधा माने तो सही मुझे इंसान बनना। यही तो परमात्मा ने मनुष्य जन्म में स्वतंत्रता दी हुई है। आप दुर्योधन बनो, आपकी मर्जी। आप सुदामा बनो, आपकी मर्जी। सुदामा बनोगे, परमात्मा की तरफ से अपार आनंद आ जाएगा। अपार आनंद, आप पकड़ नहीं पाओगे, इतने सुख आ जाएंगे। और दुर्योधन बनोगे, इतना दुख आएगा जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। रास्ता आपका, मंजिल पर पहुंचाना काम परमात्मा का। गलत रास्ते चलो तो गलत रास्ते वाले को भी गलत मंजिल मिल जाती है, कुछ तो मिलती है ना, ऐसे थोड़ी कि नहीं मिलती है। दुष्टता में नंबर 1 हो जाते हैं धृतराष्ट्र महाराज मुझे माफ करे। हाँ, है तो महाराज ना भाई, कुछ भी कर सकते हैं, उनके पास शक्ति तो बहुत है। धृतराष्ट्र ये क्या है? धृतराष्ट्र यानी दूत में नंबर 1, दूत यानी लुच्चाई, लुच्चाई में नंबर 1। ठगाई भी। अच्छा, फिर अपने बेटे को भी बड़े मियाँ छोटे मियाँ, सुभान अल्लाह। ये बाबा जी ने अपने पांडु बड़े भाई का खाया, और फिर वो दुर्योधन ने भी बोला भाई आपने खाया तो मैं क्यों रहूं, मैं फिर इंद्रप्रस्थ खा के बैठ जाऊं। ये थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर आपके परिवार में बड़ों ने कुछ गलत कर दिया है ना, अगर आपको लगता तो आप सुधर जाओ, और वो बड़े अगर सुधरे हुए हैं तो आप टेढ़े मत होना, ये याद रख लेना। आजकल ये ज्यादातर हम लोग सुनते हैं पितृदोष। क्या है ये पितृदोष? यही तो है, बड़ों का हमने नियम लिया नहीं। अच्छा, बड़े ने बेईमानी की, हमने भी बेईमानी में आगे बढ़ गए। उसने 10 लाख खाया, मैंने 20 लाख खाया, फिर मेरा बेटा आगे 40 लाख खाएगा। ऊपर वाले की लाठी लगती है भाई, दिखती नहीं है। फिर तू गया जा, कहीं भी जा, कुछ होने वाला नहीं है। मुझे तो मेरे जीवन में ये पहली बार किस्सा ऐसा बना। आज मैं पगड़ी का भी कहीं सत्संग कर गया तो वहां भी एक चीज मैंने बताई, और हो सकता है वो लोग डायरेक्ट सुनते हो, और सुनते हो तो भाई थोड़ा सुधर जाना। 12 दिन की इसमें कोई गुजर गया था, वहां पे गरुड़ पुराण का पाठ मैंने रखा।
आप यकीन नहीं करोगे, पहले दिन से उनका गाय खाना नहीं खा रही, नहीं खाया। जिसके घर में समझो गाय को खिलाते हैं ना, हम लोग कोई घर पे 12 दिन मर जाता, ये सूतक के अंदर गाय को खिलाते हैं ना 12 दिन में कभी गाय ने खाना नहीं खाया। दूसरे तीसरे दिन उन लोगों ने बैठ के मुझे बोला गाय नहीं खाती है। अब सामने काने को काना कैसे बोले? क्या नहीं काम करती? नहीं, काम की बात नहीं कर रहा हूँ। गाय खाना नहीं खाती है, गाय खाना नहीं खा रही है। सूतर के अंदर घर के जिस घर में मर गया है उस घर में से खाती नहीं है गाय। नहीं, ऐसा नहीं, वो ये छोटी बात है। उसके अंदर 2-3 चीजें हैं, सुन लो, वो पता है मुझे। 2-3 चीजें हैं। या तो जाने वाला एकदम दुर्योधन और धृतराष्ट्र जैसा है जो मर गया है, या तो जो जिंदा है वो धृतराष्ट्र जैसे है। हाँ, और फिर मैंने वहां पे देखा, मुझे नहीं कहना चाहिए, वो देखते भी होंगे, देखे तो भाई तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, जो सच है वो मैं बता देता हूँ। आरती के अंदर 1 रुपया रखते थे। अच्छा, 2.5 करोड़ का उनका मकान है। अच्छा, गरीब 8 आना नहीं भी रखे ना, अब जितना मुझे सुनते हो आपको पता है, पैसे का तो हम कभी देखते ही नहीं, पैसे का तो कोई मतलब ही नहीं है। 1 रुपया जब उसने मुझे पूछा चौथे 5वें दिन गाय क्यों नहीं खाती है, अच्छा गुरुओं से प्रार्थना भी मैंने की, अरदास भी की, साईं का पलव भी पा लिया, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला गाय नहीं खाती है। फिर मैंने उसके शायद लास्ट के 1 दिन पहले मैंने उसको बोला, मैं बोला आरती में कितना रुपया रखते हैं? बोले 1 रुपया। मैं बोला हम नीचे खड़े हो जाते हैं, 3 भिखारी आने दो और तीनों को 1-1 रुपया दे के दिखाओ, 500 रुपया मैं तुझे इनाम दूंगा, किसी भिखारी को 1 रुपया दे के दिखाओ। अब 1 रुपया भिखारी नहीं दे लेता है और तुम आरती में डाल रहे हो, पता नहीं चल जाता तुम क्या होंगे, आपका व्यवहार कैसा होगा पता नहीं चलता। अब ये गलत अर्थ मत लेना कि किसी गरीब को 1 रुपया नहीं रखना चाहिए। गरीब का तो चारण अभी फलीभूत हो जाता है। आप कैसे हो और आप जैसे हो, परमात्मा को कबूल हो, जैसे हो वैसे। गरीब हो तो चारण रख दो, और नहीं है तो मन में रखो कि जिस दिन परमात्मा मुझे देगा मैं 10 रुपया परमात्मा के चरणों में चढ़ा दूंगा, ये भी पहुंच जाता है। लेकिन ऐसे नहीं कि आपके पास 2.5 करोड़ का मकान है, 25 लाख की गाड़ी है और आरती में 1 रुपया रखना है। गाय भी बोलेगी ना बेटे तेरा नहीं चाहिए। आप कभी देखना, मुझे ये क्या है भाई, आप कभी बैठ के सोचना, इसी भगवान कृष्ण की बात चल रही है। दुर्योधन का मेवा त्यागा साग विदुर खाई। दुर्योधन के पास खाने का नहीं था क्या क्या होगा? 56 प्रकार तो अभी हम बनाते हैं, उस जमाने में तो कितना होगा, मेरे ख्याल से पूरा रूम भर जाए, हर वेराइटी अलग अलग। लेकिन भगवान ने कहा खाया? भगवान ने सोचा होगा ना, तेरे बाप के पास हराम का पैसा, तेरे पास हराम का पैसा, जिसमें हराम है यानी राम है ही नहीं, राम बिगर का कैसे खाऊंगा? अगर आपने ध्यान से देखा हो, एक पुरानी तस्वीर आती थी, आजकल तो वो तस्वीर में दिखाई नहीं देती। गुरु नानक की मूर्ति होती थी, उसके अंदर 2 हाथ में से रोटियां होती थी, एक में से लहू निकलता था, खून निकलता था, एक के अंदर दूध निकलता था। ये क्या है पता है? मलक भागू करके एक राजा था, जमींदार बोलो राजा बोलो, और उस जमाने में राजाओं की खतरनाक चलती थी। बोले जो भी आए खाना खा के जाओ, खाना, अच्छा जो भी आया ऐसा नहीं, इस शहर के अंदर जो भी है खाना खा के जाओ, नहीं खाओगे तो फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। ये मलक भागो बोल दिया सबको, जो आए जो भी है शहर के अंदर सब खाना खा के जाओ। अब गुरु नानक उस शहर में गए हुए थे, बाला मर्दाना साथ में था, किसी गरीब के घर पे थे। मलक बाबू ने, अच्छा ये जो आदमी होते हैं ना टेढ़े होते हैं, बहुत टेढ़े होते हैं, स्वभाव भी टेढ़ा, हर चीज में टेढ़े। अच्छा जिसको खिला दिया, नहीं खाया तो चुपचाप बैठ जाना चाहिए। लेकिन अपने मंत्रियों को भेजा, बोले चेक करके आओ सबने खाया कि नहीं खाया, जिसने नहीं खाया उसको बुलाओ, चढ़ाओ फांसी पे। पागलों की बस्ती।
अब मलक बागू के मंत्री गए और जाके देखा बाबा जी बैठे हुए गुरु नानक देव जी महाराज। बोलो गुरु नानक देव की जय। बाला मर्दाना साथ में है। बोले खाना खाया मलक बागू का? बोले बेटे खा लिया है। जब से सच करतार को खाया है ना, उसके बाद भूख चली गई, नहीं चाहिए। गुरु नानक ने जब जवाब दिया तो बोले नहीं, खाना तो खाना पड़ेगा। बोले भाई नहीं खाना है। बोले चलो ठीक है, मलक बागू के पास चलो। अच्छा, पहले तो मलक बागू के पास गए। बोले वो गुरु नानक करके है, वो आ नहीं रहा। बोले उठा, टंगा टोली करके लाओ, पकड़ के लेके आओ आदमी को। ऐसे कैसे नहीं आता है, हम राजा है यहाँ के। पता नहीं कि राजाओं का राजा है जिसको बुलाने जा रहा है। और पकड़ के ले आओ। गुरु नानक के पास आए तो बोलो भाई पकड़ो पकड़ो मत, हम चलते हैं, हमारे पैर हैं, अकाल पुरख ने पैर दिए हुए हैं। और जब वहां पे पहुंचे तो मलक बागू ने बोला, बोले ये खाना क्यों नहीं खा रहा है भाई तुम? अच्छा, ये किसी को तुकारा करना है, ये सब करोड़पतियों को अक्ल नहीं होती। उसको पता नहीं है मालिक का मालिक है, ये खुद खुदा खड़ा हुआ है और उसको बोल रहा है तू खाना क्यों नहीं खा रहा? अब ये तो भाई गुरु नानक है। बोले बेटे तेरी खाने में है क्या? आदमियों का खून है, आदमियों का खून खाऊं मैं? बोले तू क्या खाता है? बोले मैं तो अमृत खाता हूँ, दूध निकलता है हमारे खाने में से। और वो गरीब भी उसके साथ में आया था, मैंने उसका गरीब का नाम बोल रहा हूँ। वो गरीब भी उसके साथ में था, 4 आदमी थे। गुरु नानक जिस गरीब के घर पे रुके हुए थे वो, और बाला मर्दाना और खुद सच्चे पातशाह, 4 आदमी। मलक बागू ने कहा मेरे में खून है, दिखा कहाँ है खून? बोले लेके आ खाना, बुला ले, जितना है खाना लेके आ, जो भी है लेके आ। और वहां से उसको कहा, बोले बेटे जा तेरे घर से भी लेके आ। बोले बाबा हमारे घर में कहाँ, सब तो खा लिया। गरीब के घर में होता थोड़ी है, गरीब के घर में ईमानदारी होती है, रोटी थोड़ी होती है। अब ये तो सच्चे पास है। बोले बेटे बराबर देख ले, आधी रोटी मैंने रखी थी, लेके आ। रखी बकी कुछ नहीं थी, ये चमत्कार है गुरुओं के। बोले जा देख ले, आधी पड़ी है मैंने रखी हुई है, जा। अब ये चमत्कार से वो रोटी वहां पे ये भाग गया गरीब बाबा, और जाके देखा तो आधी रोटी थी, लेके आया। इधर मलक बागू का खाना आया, लेके आ, सब लेके आ। एक एक को दबा के दिखाया गुरु नानक ने, और सब में से खून निकल रहा। मलक बाबू ने बोला, बोले ये क्या है बाबा? बोले जो तूने टैक्स लगा के डाला हुआ है ना, और गरीबों का जो खून चूसा है ना, वही तो है तेरे रोटी में, और क्या? और इतने में वो गरीब आया और उसको दबाया रोटी को, उसमें से दूध निकला। बोले ये है रोटी, जहां तहां मत खाया करो, हर किसी के वहां खाना मत खाया करो। दुर्योधन का मेवा त्यागा, साग विदुर कर खाए। दुर्योधन के वहां कैसे खा सकता है कृष्ण? उसको पता है उसके बाप के पास फोकट का पैसा, इसके पास फोकट का पैसा। यही तो कहा जाता है कि भीष्म पितामह को पूछा गया, बोले बाबा आप इतने ज्ञानी पुरुष, और सीता ये हमारे द्रौपदी के साथ ये नाटक हुआ और आपने कुछ किया नहीं। यहाँ दुर्योधन ने इतनी नालायकियां की, आपने कुछ कभी झापड़ नहीं मारी। बोलता था भीष्म पितामह, बोलता था, ऐसे नहीं कि नहीं बोलते थे, बोलते थे। धृतराष्ट्र को भी समझाते थे, दुर्योधन को भी समझाते थे। लेकिन एक बार अकड़ के अगर 2 झापड़ मार दिया होता ना, तो दुर्योधन की ताकत नहीं थी उसके सामने खड़ा रख सके। हस्तिनापुर अगर सुरक्षित था तो धृतराष्ट्र अंधे की वजह के थोड़ी था। भीष्म पितामह की 1 मैन आर्मी, किसी को चढ़ाई करनी हो तो बोले कौन है? बोले भीष्म पितामह। बोले रुक जाओ रुक जाओ, भीष्म पितामह अकेलों को सबको मार देगा। वो तीनों को लेके आया था, आपको याद हो तो अंबिका अंबालिका, तीनों को पकड़ के लेके आया था। वो अकेला लड़ाई करके लेके आया था, अकेला आदमी, और 1 मैन आर्मी, इसके सामने कोई खड़ा नहीं रह पाता। ये अगर धृतराष्ट्र को छापड़ भी मार देता ना, धृतराष्ट्र ऐसे ही मर जाता। दुर्योधन को भी, धृतराष्ट्र को भी, दोनों को, लेकिन समझाता था। लेकिन जब उसका भीष्म पितामह को तोड़ने गए संत महात्मा, बोले इसने ऐसा किया क्यों? इतना बड़ा संत है, कृष्ण का भगत है भाई, द्रोणाचार्य भी भगत है, कृपाचार्य भी भगत है। बोले इसने ऐसा किया क्यों? बोले पापी का अन्न खाया ना,
इसके लिए पाप से वो ज्यादा बोल नहीं पाता था या मार नहीं सकता था, क्योंकि धृतराष्ट्र पापी का अन्न खाया और उसके पास मुफ्त का था और दुर्योधन का मुफ्त का था, वो खा के बर्बाद हो गया और वो भीष्म पितामह कुछ बोल नहीं पाया। इसके लिए कभी भी कहीं भी खाना हो तो 10 बार सोच के खाओ, जहां तहां मत खाओ। टोरी पर अब ये कंस की वहां जाती थी, काम कंस का करती है तो खाना भी कंस का खाएगी। लेकिन कृष्ण मिला, कृष्ण ने सीधा कर दिया। कृष्ण का एक बार काम किया, यही तो कहते हैं संत महात्मा, एक बार आ जाओ उद्धार हो जाता है। एक ही बार आई ना, बरसों से वहां काम करती थी, पीड़ापन चालू था, एक बार कृष्ण के चरणों में आई, सीधी हो गई। इंसान एक बार परमात्मा के चरणों में आ जाए ना, सीधा हो जाए। ये अगर समझ में आ जाए तो हमारा भी जो टेढ़ा जो जीवन चल रहा है, हमारा जीवन टेढ़ा ही है ना, पाप से भरा हुआ, गटर से भरा हुआ, वासनाओं से भरा हुआ। इससे अगर निकलना है तो सीधे टेढ़े कृष्ण के अंदर सीधे काम करना सीख जाओ, जीवन सीधा हो जाएगा। अपने को सीधा हुआ देकर कुब्जा श्री कृष्ण के चमत्कारी रूप पर रीझ गए। वह उन्हें अपने घर ले जाने की हट करने लगी, यानी जिद करने लगी। पर श्री कृष्ण ने प्रेम से उसे आश्वस्त करके घर जाने के लिए कहा और उसे वचन दिया कि वे अपना कार्य पूरा करके एक दिन उनके यहाँ अवश्य आएंगे। कुब्जा प्रसन्न हुई, उनसे विदा होकर अपने घर चली गई। परीक्षित उसके बाद श्री कृष्ण पूर्ववासियों से पूछकर दाऊ बलराम जी के साथ धनुष यज्ञ के स्थान पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक बड़े भारी धनुष की पूजा की जा रही है। सैकड़ों रक्षक उसकी सुरक्षा कर रहे हैं और पशु बलि भी दी जाने की तैयारी की जा रही है। धनुष को घेर कर कुछ महाबली राक्षस खड़े हैं। श्री कृष्ण ने दाऊ से कहा कि वे पशु बलि नहीं होने देंगे। फिर वे दोनों भाई रक्षकों को धक्कियाते हुए, यानी थोड़ा धक्का देके हुए आगे निकले। धनुष के पास जा पहुंचे और भगवान श्री कृष्ण ने एक ही हाथ में उस भारी और विशाल धनुष को पलक झपकते ही उठा लिया और जैसे ही उस पर उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयत्न किया तो वह धनुष बीच में टूट गया। ये अभिमान का प्रतीक है। जब तक अभिमान टूटता नहीं है ना, तब तक परमात्मा मिलता नहीं। ये यहाँ पे धनुष टूटने से ही कंस को अकल आ जानी चाहिए, ये कोई अलग है, इसके पैर छू लूं, माफी मांग लूं, काम हो जाए। लेकिन धनुष, इसको अकल नहीं आई और मरेगा आगे। उसके टूटते ही गगनभेदी शब्द आकाश को गुंजाते हुए उठे। उस शब्द को सुनकर कंस का हृदय कांप उठा। इधर धनुष के रक्षक आतताई असुर पकड़ लो, बांध लो, न जाने पाए, चिल्लाते हुए उनकी ओर दौड़े। परंतु श्री कृष्ण और बलराम जी ने धनुष के एक एक टुकड़े को अस्त्र बनाकर उन सभी को मार डाला। अब इतने से भी नहीं समझ आए कि परमात्मा हमको भी कई चमत्कार नहीं दिखाता। उस दिन मैंने आपको नहीं बताया, वो ट्रेन के अंदर बीच में बेचारी गिर गई लड़की, फिर भी झांको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। आपको कई बार जीवन में लगा होगा भगवान मेरे साथ, कई बार लगा होगा, लेकिन पता नहीं फिर कौन सी वासना संसार में धकेल के भगा देती है। वो वासना हमको और चाहिए, जो है वो पसंद नहीं है, और जो मिल जाता है वो पसंद नहीं है, और जो नहीं मिलता है वह कभी उसकी दौड़ छूटती नहीं है। जो मिल गया वह पसंद आता नहीं है, और जो पसंद आ गया वो कभी मिलता नहीं है। अगर इतना समझ में आ जाए तो आनंद आ जाए। धनुष के एक एक टुकड़े को अस्त्र बनाकर उन सभी को मार डाला। राजन, इसके बाद वे दोनों यज्ञशाला से बाहर निकल आए। मथुरापुरी के लोगों को अब लगने लगा कि ये दोनों साधारण बालक नहीं है। अब देखो, इनको पता चल गया, लेकिन वो कंस को अभी तक पता नहीं लगा। ये अवश्य कंस का विनाश करने के लिए ही यहाँ आए हैं। सूर्यास्त होने लगा था। दोनों भाई अपनी ग्वाल मंडली के साथ नगर के बाहर अपने डेरे पर चले आए और रात्रि का भोजन आदि करके नृत्य गान करते हुए वहीं पर उन्होंने रात्रि विश्राम किया।
परंतु इधर जब से कंस को पता चला कि उन दोनों बालकों ने धनुष यज्ञ भंग कर दिया और रक्षकों को भी मार डाला, तो उसे बड़ी चिंता हुई। तरह तरह के अपशकुन उसे डराने लगे। रात्रि बीत जाने पर उसने मल्ल क्रीड़ा का आयोजन किया और नंद बाबा तथा उसके साथ ग्वाल बालों को मल्ल क्रीड़ा के लिए न्योता भेज दिया। उचित समय पर नंद बाबा, श्री कृष्ण और बलराम जी ग्वाल बालों के साथ मल्ल स्थल पर पहुंच गए। बलराम जी और श्री कृष्ण ने मल्ल स्थल के बाहर एक विशाल हाथी को देखा, तो उन्होंने नंद बाबा और ग्वाल बालों को अपने साथ लाई भेंटों के साथ आगे भेज दिया और स्वयं पीछे रुक गए। कंस ने नंद बाबा से भेंटें स्वीकार की और उन्हें सम्मान के साथ बैठाया। ये होता है दुष्टपना। आगे तो सम्मान देंगे और पीछे से कब टांग खींच के गिरा देंगे, कोई भरोसा नहीं। बस यही तो है, सामने से कितना आओ तो भगत कराया, वाह वाह सम्मान दे रहा है। ये सम्मान उसके बेटे को मार रहा है और सम्मान की बात कर रहा है। वो तो खुद खुदा इसके लिए बच गया। बाकी हमारे जैसा कोई चालू चिल्लड़ आदमी होता तो कब का मर जाता। उसको पता नहीं कि ये काल है, मुझे मारने आया, और उसको पता होते हुए भी ये गलतियां कर रहा। उसने उनसे श्री कृष्ण और बलराम के बारे में पूछा तो नंद बाबा ने उनसे कहा कि वे पीछे आ रहे हैं। राजन, कंस यह सुनकर प्रसन्न हो गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि पहले तो कुड़िया पीड़ हाथी ही उन्हें नहीं छोड़ेगा, और यदि वे भीतर आ गए तो मेरे पहलवानों ने नहीं छोड़ेंगे। ऐसा सोचकर वह मंच पर बैठ गया और पहलवानों के जोर देखने लगा। कितना भी भाग्य, कितना भी दम लगा दो, काल से कोई बचता नहीं है। कितना भी दम लगा दो, 7 पाताल नीचे चले जाओ, मौत आनी है, आएगी आएगी। कई लोग कहते हैं ना, मैंने भी अभी कहा ना, जहाँ को राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बहरी हो। ये तो भगवान बचाने वाले हैं तो बचा के ले जाते हैं, लेकिन भगवान ही मारने पे आए तो कंस को तो भगवान ही मारने आए हैं ना, इसको कौन बचाएगा भाई? कोई नहीं बचा सकता। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है क्योंकि वो भगवान है, लेकिन भगवान अगर मारने वाला है तो फिर आपको कोई बचा भी नहीं सकता। पीछे वाला हम कभी नहीं सोचते। कंस जैसे के, हमारे जैसे कंसों को सोचना चाहिए कि भगवान मारने वाले हैं, बचाने वाले हैं तो बढ़िया, लेकिन वही अगर मारने वाले हैं तो दुनिया साथ कर लो, आपको कोई नहीं बचा सकता। मैंने कहीं एक जगह था तो वो कोई डॉक्टर लोग बैठे हुए थे, हमारे सुनते हैं, डॉक्टर परमार करके हैं, मेरे साथ उनकी दोस्ती बहुत बढ़ गई। तो भाई साहब ये आपने बहुत मस्त कहा। मैं बोला 25 डॉक्टर खड़े हो किसी आदमी को बचाने के लिए, अरबोपति आदमी हो, सच बताना अगर उसकी मौत लिखी है उसको 25 डॉक्टर बचा सकेंगे से? अच्छा उसका उल्टा कर लो, एक भी डॉक्टर नहीं है और भगवान को बचाना है, ये आदमी बचेगा कि नहीं बचेगा? बच जाएगा। यही तो बात है। और मेरे जीवन में एक घटना घटी है, मैंने देखा एक बंदे को कम से कम 4 से 5 घंटा उसको दमे की तकलीफ चली, रूम में अकेला बैठा हुआ है, ताला लगे हुए, बाहर कोई ताला लगा के चला गया, बाबा जी को अंदर छोड़ के। जवान जो बच्चे थे उसको बंद करके चले गए, उसको ऐसा कि 1-2 घंटे में आ जाएंगे। वो घटना ऐसी घटी, 4-5 घंटे तक कोई आया नहीं और उसका दम बढ़ गया। 5 घंटे के बाद जब वो आए और देखा और फिर पिताजी को दवा दारू खिलाई कराई और वो बाबा बच गया। यही आदमी 6 महीने के बाद उसको दम आया, आधे घंटे के अंदर बाबा जी गुजर गए। जब बचाना था कोई डॉक्टर नहीं था तो भी बच गया, 5 घंटे चला लिए, 5 घंटे के बाद उसको दवा मिली फिर भी जिंदा रहा। और जब मारना था 8 डॉक्टर क्या, पूरी डॉक्टर की टीम खड़ी हो 25 की, तो भी थोड़ी बचा सकता है। ऐसा काम मत करना कभी परमात्मा मारने में आए, काम ऐसा करना कभी परमात्मा बचाने में आए, क्योंकि ऊपर वाले की लाठी जब लगती है, लगती जोर से है, दिखती नहीं है। आवाज भले नहीं आए लेकिन लगने वाले को तो लगती है जोर से भी लगती है, आवाज भले नहीं करे लेकिन लगने वाले को तो पता है ना कहीं से लगी।
और कहीं से लग रही है ना, थोड़ा चेत जाना कि कौन सी गलती कर रहे हैं। अध्याय 43वां, कूड़ा पीड़ हाथी का उद्धार तथा श्री कृष्ण बलराम का अखाड़े में प्रवेश। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने रंगभूमि के दरवाजे पर कुवल्या पीड़ नामक हाथी को झूमते हुए देखा। उन्होंने उसके महावत को संबोधित करके कहा, महावत, इस हाथी को हमारे मार्ग से हटा और हमें भीतर जाने का रास्ता दे, हम रंगभूमि में जाना चाहते हैं। इस पर उस महावत ने हंसते हुए कहा, रे ग्वाले, लगता है तेरा काल तुझे खींच कर यहाँ ले आया है। उसको पता नहीं है मेरे बॉस को मारने वाला है। उसने हाथों को अंकुश मारकर उकसाया और बोला, कोल्या पीड़ कोई साधारण हाथी नहीं है। यदि सास है तो इसके सामने आ, यह तुझे अपने पैरों तले कुचल डालेगा। इससे लड़े बिना तू भीतर नहीं जा सकता, यह राजा की आज्ञा है। ऐसा कहकर महावत ने अंकुश मारकर यमराज के समान भयानक उस कोल्या पीड़ नामक हाथी को श्री कृष्ण की ओर बढ़ाया। श्री कृष्ण अपनी जगह से जरा भी नहीं हिले। उस हाथी ने झपट कर श्री कृष्ण को अपनी सूंड में लपेट लिया। उस हाथी ने झपट कर श्री कृष्ण को अपनी सूंड में लपेट लिया। श्री कृष्ण को हाथी ने जैसे ही ऊपर उठाकर धरती पर पटकना चाहा, मेरे ख्याल से हाँ बराबर, श्री कृष्ण को हाथी ने जैसे ही ऊपर उठाकर धरती पर पटकना चाहा। अच्छा, अब तक कृष्ण क्या करते थे, उनकी पुछड़ी पकड़ के मार डालते थे ना। अभी यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो रहा है, तो इसके लिए मैं भी अटक रहा था कि हाथी ने उसकी पुछड़ी में कृष्ण भगवान को लपेट लिया। तो मैं समझ रहा था कि भगवान ने लपेट लिया उंगली में, लेकिन यहाँ पे बराबर है, सही है। उस हाथी ने झपट कर श्री कृष्ण को अपनी सूंड में लपेटा है और श्री कृष्ण को हाथी ने जैसे ही ऊपर उठाकर धरती पर पटकना चाहा, श्री कृष्ण उसकी सूंड से मछली की तरह फिसलकर उसके मस्तक पर कूद पड़े और बाएं हाथ से महावत को नीचे गिराते हुए अपने दाएं हाथ की मुट्ठी से हाथी के मस्तक पर एक जोरदार घूंसा जमा दिया। घूंसे का वार इतना प्रबल था कि हाथी के अगले दो पैर मुड़ गए और वो घुटनों के बल धरती पर टिक गया। क्या हाथ की ताकत होगी, क्या हाथ की ताकत होगी। श्री कृष्ण ने एक दूसरा घूंसा उसके मस्तक पर मारा तो उनकी आंखें उलट गई और वह मरकर एक और को लुढ़क गया। यह दृश्य देखकर महावत उठकर भागने लगा, परंतु उसी क्षण बलराम जी ने उसे पकड़कर हवा में उछाल दिया। काफी ऊपर जाकर वह धरती पर गिरा तो उसके भी तत्काल प्राण पंखे उड़ गए। श्री कृष्ण और बलराम ने उस हाथी के दोनों दांतों को उखाड़ लिया और उन्हें हथियारों की तरह अपने अपने कंधों पर रखकर रंगभूमि में प्रवेश किया। उस समय उनकी शोभा देखते ही बनती थी। जिस समय भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने रंगभूमि में कदम रखा, उस समय सारी रंगभूमि सांस रोके उन्हें ही देखती रह गई। कंस को तो वे दोनों ऐसे लगे जैसे स्वयं काल उसके सामने चला आ रहा हो। अखाड़े में खड़े मल्ल उनके वज्र शरीर को देखकर आशंकित हो उठे। रंगभूमि में बैठे सभी नर नारियों को वे सर्वश्रेष्ठ नर रत्न और कामदेव के समान दिखाई दिए। गोपजनों को वे स्वजन लगे और दुष्ट राजाओं को दंड देने वाले शासक दिखाई दिए। जैसा आपका परमात्मा से व्यवहार है वैसा आपको दिखेगा। पाई तैसी, हाँ बस हकीकत यही है। अगर आपको लगेगा कि मैं पापी हूं, अगर पापी हो तो भगवान दंड देने वाले ही लगेंगे। अगर आप सुधा में अंदर से हो, ये पूरी अंदर की बात चल रही है। अंदर से भगत हो तो भगवान प्यारा लगेगा, अंदर से ठगत हो तो भगवान दंड देने वाला ही लगेगा। जैसा आपका कार्य वैसे भगवान की शक्ल, ऐसे समझ लो। बड़े बूढ़ों को शिशु के समान और अज्ञानियों को विराट तथा योगियों को परम तत्व के समान लगे। भगत शिरोमणि वृषवंशियों को तो वे अपने इष्ट देव के समान ही प्रतीत हुए। वहां उपस्थित सभी लोगों ने अपने अपने स्वभाव के अनुसार ही उन्हें समझा और
देखो अपने अपने स्वभाव, यानी जैसा आदमी था वैसा भगवान लगा। वहां उपस्थित सभी लोगों ने अपने अपने स्वभाव के अनुसार ही उन्हें समझा और उनके स्वागत में एकाएक खड़े हो गए। तभी कंस को अपनी भूल अनुभव हुई। उसे तत्काल विचार आया कि वह तो मथुरापुरी का राजा है। वह वापस बैठ गया और उसने क्रोध में भरकर अपने पहलवानों की ओर देखकर हुंकारा भरा। उसके हुंकारे से मल्ल सचेत हो गए। तभी श्री कृष्ण और बलराम ने मुस्कुराकर कंस की ओर देखा और कहा, प्रणाम मामा श्री। इससे पहले कि कंस उनके प्रणाम का उत्तर देता, अक्रूर ने उठकर उनका परिचय दिया। महाराज, ये सांवले सलोने कुमार देवकी के गर्भ से उत्पन्न कृष्ण है। यानी समझा रहे हैं ये तेरा काल आ गया, यही है। हाँ यही है 8वां, ढूंढ रहा था तू जिसको, और गली गली से पकड़ के लेके आया, आ बैल मुझे मार। इसके जन्मते ही चमत्कारिक रूप से जेल के द्वार अपने आप खुल गए थे और पहरेदार सो गए थे। तब वसुदेव जी ने इन्हें गोकुल पहुंचा दिया था। वहां ये यशोदा और नंद बाबा के यहाँ आज तक पले और बड़े हुए। इन्होंने ही पूतना, तृणावर्त, शंखचूड़, केशी और धेनुक आदि दैत्यों का वध किया। इन्होंने यमला अर्जुन का उद्धार किया, ग्वालों और गायों को दावानल व बकासुर से बचाया तथा कालिया नाग का दमन करके यमुना के जल को विषाक्त होने से रोका। इन्होंने ही इंद्र का मान मर्दन करके गोवर्धन पर्वत को 7 दिनों तक अपनी उंगली पर उठाए रखा और व्रजवासियों की रक्षा की। व्रज की गोपियों तो इनकी मंद मंद मुस्कान की दीवानी है। अभी अभी कोल्या पीढ़ का वध भी इन्होंने ही किया है। सुना जाता है कि यदुवंश की रक्षा का भार उठाने के लिए इनका जन्म हुआ है। इसका मतलब अंदर से कह रहे हैं तुझे मारने के लिए जन्म हुआ है। समझ जा, अभी भी माफी मांग ले तो अभी भी बच सकता है। इन्हीं के द्वारा दुष्टों का दलन आगे भी होगा, यानी तू भी होगा। इन्हीं के द्वारा दुष्टों का दलन आगे भी होगा और इनके कारण ही इनका वंश मान, यश, समृद्धि और गौरव को प्राप्त करेगा। इसके साथ ये जो गौर वर्ण है ये इनके बड़े भाई बलराम जी है। यशा, ये बड़े भाई बलराम जी कहने का मतलब क्या है? भाई छोटा ऐसा है तो बड़ा कैसा होगा, थोड़ा सोच ले। ये तो फिर भी दया कुछ करेगा, वो तो दया करने वाला नहीं है, वो तो एक फूंकार से तुझे उड़ा देगा। इनका जन्म वसुदेव जी की पहली पत्नी रोहिणी जी के गर्भ से हुआ है। वन में अनेक राक्षसों के वध में ये सदैव अपने अनुज एवं सखा श्याम सुंदर के साथ रहे हैं। मल्ल विद्या में इनका सामना करना आसान नहीं है। कंस ने हुंकारा भरा और कहा, ये पापियों की हूं करने की आदत मैंने देखी है। देखना लिखने वाले की भी कमाल है। आप किसी को भी बोलो ना भाई ये ऐसा है, बोलो अरे हूं क्या, तेरी हूं सबके सामने चलेगी। हाँ खुशी नहीं होती और वो इसको तो मरना है, खुशी कहां से होगी। लेकिन ये हूं मैंने देखी है। सही भी आप देखना, आप किसी अच्छी बात है किसी बुरे आदमी के सामने करेंगे हूं, बोले इसमें क्या है? हाँ उसको अच्छा नहीं लगता है कि कोई और अच्छा कैसे हो सकता है। उसको बोलो आप अच्छे हो, बोले हाँ ये बात सही है, उसमें हूं नहीं करेगा, उसमें हाँ कहेगा। बोले हूं। कंस ने हुंकारा भरा और कहा, यदि ऐसा है तो ये हमारे योद्धाओं से मल्ल युद्ध करके दिखाए, हम भी तो देखें कि हमारे भांजे कितने बलशाली हैं। परीक्षित कंस की बात सुनकर अखाड़े में चाणूर पहलवान ने अपना खम्भ ठोका और श्री कृष्ण व श्री बलराम को संबोधित करके कहा, नंदन श्री कृष्ण और बलराम जी, तुम दोनों वीर हो। तुम लोग कुश्ती लड़ने में बड़े निपुण हो। यह सुनकर ही हमारे महाराज ने आपको निमंत्रण भेजकर यहाँ बुलाया है। देखो भाई, जो प्रजा मन, वचन और कर्म से राजा का प्रिय करती है। अब देखो ये लड़ाई कर रहे हैं, भाषा कैसी मधुर बोल रहे हैं। जहां से जो अच्छा मिले ना वो ले लो, इनकी भाषा मस्त है। देखो भाई, ये कृष्ण को और बलराम को कह रहे हैं, देखो भाई, जो प्रजा मन, वचन और कर्म से राजा का प्रिय करती है उसका भला होता है, और जो राजा की इच्छा के विपरीत कार्य करता है उसे हानि उठानी पड़ती है। राजा कुछ भी करे, अब ये प्रजा भली चाहिए। अब कंस को भली प्रजा कहां से मिलेगी भाई?
जैसे तुम्हारा कर्म होगा वैसे प्रजा, जथा राजा तथा प्रजा, ऐसे कहा जाता। लेकिन फिर भी कंस की प्रजा अच्छी थी, क्योंकि वहां है कृष्ण के नाना, वहां है कृष्ण का बाप, वहां है कृष्ण की माँ। वहां कैसे गलत हो सकते? तो बीच में कंस आ गया, इसके लिए लग रहा है कि ये बुरा है। कुछ कंस बुरा है, उसकी जो वहां की जो पब्लिक है वो पहले ही समझ गई कि ये हमारा राजा जाने वाला, टाइम पूरा हो गया। उसे हानि उठानी पड़ती है, उसका भल। देखो भाई, जो प्रजा मन वचन और कर्म से राजा का प्रिय करती है उनका भला होता है, और जो राजा की इच्छा के विपरीत कार्य करती है उससे हानि उठानी पड़ती है। यह तो सभी जानते हैं कि गाय और बछड़े चराने वाले ग्वाले प्रतिदिन वन में कुश्तियों के दाव पेच करते रहते हैं, परंतु यह महाराज को प्रसन्न करने के लिए कुश्ती लड़ना दूसरी बात है। इसलिए आप लोग हमसे कुश्ती लड़कर राजा को प्रसन्न करने के लिए क्या तैयार हैं? चाणूर ऐसा कहकर महाराज कंस को उस अन्याय से बचाने का प्रयास कर रहा था जिसे वे आगे करना चाह रहे थे। श्री कृष्ण ने कहा, चाणूर, हम भोजराज कंस की वनवासी प्रजा हैं भाई, हम उन्हें अवश्य प्रसन्न करेंगे। अभी तक तो प्रसन्न नहीं किया, भले वो क्या हुआ हो न हुआ हो, बाकी हमने तो प्रयास यही किया वो प्रसन्न हो जाए। किंतु हम तो आपके सामने अभी बालक है, इसलिए यदि हम अपने समान बल वालों के साथ कुश्ती लड़े तो ठीक रहेगा। इससे देखने वालों को भी आनंद आएगा और अन्याय का पाप भी राजा को नहीं लगेगा भाई। चाणूर बोला, अरे तुम और बलराम अपने आप को बालक कहते हो? तो पता है, बोले कितनों को मार दिया तू, बाप का बाप है तू, पहलवानों का पहलवान है, तू बालक कहां से? अरे तुम बलराम और अपने आप को बालक कहते हो? तुम दोनों ने इतने शक्तिशाली दैत्यों को मार डाला और अभी अभी कोल्या पीठ जैसे मत वाले हाथी का मान मर्दन कर डाला, फिर भी तुम अपने आप को बालक कहते हो। यही परमात्मा की भगवत्ता है, इतनी शक्तियां है। लेकिन ये तो कंस को दिखा रहा है कि मैं कौन हूं, भगत को थोड़ी दिखाता है। वहां पे तो भगवान कृष्ण कहते हैं, मोती अधिक संत करी लेखा, और यशोदा के सामने बच्चे बन जाते हैं। अब ये इतनी ताकत है तो यशोदा और देवकी को थोड़ी दिखाई दी है, वो तो कंस के लिए है, कंस को मारने के लिए दिखाया जा रहा है ना। कभी भगवान नहीं कहता कि मेरे में इतनी शक्ति है, और भगत को तो कभी नहीं बताता। हाँ, जब बचाने में आएगा तब बताएगा कि बेटे चिंता मत करना, मेरे तेरे साथ हूँ। और दुष्ट को बोलेगा तेरे जैसे तो 17 आ जाए तो 17 को खलास कर दूंगा। हाँ, सज्जन पीड़ा। अभी अभी कोयला पीड़ी जैसे मत वाले हाथी का मान वर्धन कर डाला, फिर भी तुम अपने आप को बालक कहते हो। तुम्हें तो हम जैसे बलवानों के साथ लड़कर ही अपनी शक्ति दिखानी चाहिए, इसमें अन्याय की कोई बात नहीं है। परीक्षित, उसकी बात सुनकर श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों मुस्कुरा दिए। बोले, है तो तेरे बाप बेटे, तो लड़ाई चालू कर दो, फिर दिखाते हैं। अच्छा, कल देखेंगे भगवान कैसे लड़ाई करते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अध्याय 43वां पूरा हुआ। हाँ, लेकिन वो 44वां अध्याय लंबा है। हाँ हाँ, नया अध्याय पूरा करना, शुरू करना पड़ेगा। बेटे हाँ, अच्छी आरती आ गए, चल।